चार मामले आज कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगी है। हम वो 4 एजेंडे आपको बताएंगे कि ये जनता के लिए कितने लाभदायक है। सबसे पहले हम पहले एजेंडे की बात करेंगे। पहला एजेंडा जो है यानी कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत आता है। इसमें राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जितने भी लाभुकों को राशन दिया जा रहा है उसमें 99 किलो यदि चावल दिया जाता है तो 1 किलो चावल फोर्टिफाइड होगा, यानी उसमें पोषण होंगे, उसमें विटामिन डी होगा, कई तरह के प्रोटीन और विटामिन पाए जाएंगे। ऐसे में ये जो एजेंडा पास हुआ है, इस एजेंडे के तहत लोगों को और लाभुकों को पोषणायुक्त चावल दिया जाएगा और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर आपको बता दें कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पटना को निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने को कहा गया है और जो पोषणायुक्त चावल यानी फोर्टिफाइड चावल जो है उसे तैयार करने की स्वीकृति दी जाएगी। दूसरी हम जो अहम एजेंडे की बात करते हैं तो दूसरा अहम एजेंडा महिलाओं के लिए है। बता दें कि बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कहते हैं कि बिहार में महिलाओं को सशक्त करने का काम किया जाता है और ऐसे में बिहार में महिला पुलिस को लेकर एक एजेंडा पास हुआ है। इस एजेंडे के तहत बिहार में महिला सशस्त्र पुलिस बल को लेकर एक भवन का निर्माण किया जा रहा है और उस भवन की राशि की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के लिए भवनों के निर्माण के हेतु कुल तकनीक अनुमोदित जो राशि है वो है 72,82,49,700 रुपये और इसकी नई स्कीम के प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी स्वास्थ्य विभाग के लिए ये तीसरा एजेंडा है। ये एजेंडा है कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति को लेकर। जी हाँ, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रशासनिक कार्यों के प्रयोजनार्थ पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। ये खबर है स्वास्थ्य विभाग के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और इसी के साथ जो चौथा और आखिरी एजेंडा है जिस पर मुहर लगी है वो एजेंडा है भवन निर्माण विभाग का। आपको बता दें कि इसके तहत जितने भी योग स्कूल हैं या फिर यूँ कहे बिहार स्कूल ऑफ योग गंगा दर्शन फोर्ट मुंगेर और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा निःशुल्क योग केंद्र और योग पाठ्यक्रम के संचालन की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये कुल 4 ऐसे एजेंडे हैं जिन्हें स्वीकृत किया गया है। पहला एजेंडा जो लोगों के लिए, जो गरीबों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, जिसमें फोर्टिफाइड चावल को तैयार करने की स्वीकृति दी गई है। यानी अब जो लोगों को राशन दिया जाएगा, 99 किलो यदि चावल दिया जाता है तो उसमें 1 किलो चावल फोर्टिफाइड यानी पोषण से युक्त होने वाला है और इस योजना से, इस एजेंडे से लोगों को काफ़ी सहूलियत और काफ़ी लाभ मिलने वाला है। कोविड का जो तीसरा वेव था उसके पश्चात हम लोग पहली बार एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। कुल 4 मामले आज कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे और पहला है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो हम चावल सप्लाई कर रहे हैं उसको फोर्टिफाइड करने की प्रस्ताव है और ये भारत सरकार की स्कीम है और इसको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग SFC के माध्यम से टेंडर निकालेगा और बेसिकली है कि 99 किलो चावल में 1 किलो जिसको बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, छोटा छोटा होता है, उसको मिला दिया जाएगा। तो इससे आपको फॉलिक एसिड, आयरन, आयोडीन और विटामिन B12 ये जो तीनों विटामिन्स हैं ये फोर्टिफाइड हो जाएंगे। तो बेसिकली आपूर्तिकर्ता जो होगा वो उसको ब्लेंडिंग करेगा और इसे PDS के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस बिंदु पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है और राज्य में कुपोषण को दूर करने में ये सहायक सिद्ध होगा। दूसरा है पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा में
महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल की स्थापना की गई है और उसके लिए आधारभूत संरचना ये अनुसूचित जनजाति महिला सशस्त्र बटालियन है और राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इसकी स्थापना बगहा वाल्मीकि नगर में की जाए और उसके लिए जो आधारभूत संरचना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, क्वार्टर्स, जो बेसिकली एक होता है पुलिस लाइन की तरह, उसको विकसित करने के लिए कुल 72,82,49,700 रुपये के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। तीसरा है, आपको जानकारी है कि राज्य सरकार ने बिहार स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और इस स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी के कार्यान्वयन के लिए आज कुल 32 पदों का सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें 1 वाइस चांसलर, 2 डीन, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालय अध्यक्ष और जो अन्य क्लास 3 के जो पोस्ट हैं उनकी आज कि पटना में शास्त्री नगर में बिल्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एक योग केंद्र की स्थापना की जा रही है और इस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 6 महीने के अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो वहाँ पर योग कराने के लिए भवन निर्माण विभाग बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से एक MOU साइन करेगा और यहाँ पर 64 व्यक्तियों के एक साथ योग प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था है और बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के द्वारा योगा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाकी जो आधारभूत संरचना पे या उसके मेंटेनेंस पर जो भी बातें होंगी उसके व्यय का निर्वहन भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक योग के प्रशिक्षण के लिए, और वो भी उत्कृष्ट श्रेणी का, बिहार स्कूल ऑफ योग से। तो अभी बहुत लोग मुंगेर के कतिपय कारणों से नहीं जा पाते हैं, तो वो वैसी सुविधा पटना में ही प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। तो ये कुल 4 मामले थे। यदि कोई प्रश्न हो तो फिलहाल बिहार कैबिनेट की बैठक की खबर में इतना ही। देश और दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।